तो व्हाट इज रैंक? रैंक किसे कहेंगे बताइए? इट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। रैंक, एनीवन? T is a map, linear map from U to V. What is rank? Denoted by small rt. क्या बताया था ये? रैंक क्या एक नंबर होता है? व्हाट इज द नंबर? डिमेंशन। बताओ भाई, बासित आप बताइए। डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ सर जो इमेज होंगी सर। इमेज को क्या बोलते हैं? रेंज। जो रेंज डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, है ना? रेंज स्पेस की डायमेंशन। आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट रेंज सेट इट्स in fact a vector space, है ना? रेंज स्पेस इज अ सब स्पेस। कल बताया था आपको ये किसका सब स्पेस है? ये V का, है ना? your codomain, V is a codomain, so this range set is a subset and moreover it's a subspace। एक वेक्टर स्पेस होता है, तो अगर वेक्टर स्पेस है तो इट विल हैविंग सम डायमेंशन because we are dealing with finite dimensional vector spaces, so the rank is dimension of range space। and what is nullity? Nullity of T denoted by small n. What is this? Dimension of, yes, कर्नल, है ना? कर्नल को हम KT या NT से नोट करते हैं। नल स्पेस, नल स्पेस इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। इट इज अ सब स्पेस ऑफ U। जो डोमेन सेट है आपका, क्योंकि बोथ आर द वेक्टर स्पेसेस U एंड V, सो इट्स अ सब स्पेस ऑफ U। इसकी जो डायमेंशन होगी, देन इस डायमेंशन इज कॉल्ड नलिटी। दिस इज रैंक, दिस इज नलिटी। ठीक है, keep in mind this thing, it's an important concept, very important concept of linear algebra, rank and nullity। then we have problem set 4.2। find a range and kernel, determine the range kernel rank and nullity, rank and nullity of the following linear transformation, following linear maps। ठीक है, कुछ मैप्स हैं गिवन यहाँ पे, इनके आपको रेंज, कर्नल और फिर उसके बाद रैंक और नलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग सम मैप्स, इसे आप करेंगे। 1 TV2V डिफाइंड बाय मैप गिवन है T of x1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 x1। ठीक, B is T from V2 to V3 defined by T of x1 x2 x1 x1 plus x2 and x2। ठीक है, V2 से V3 है ये। इसी तरह से और एंड सो ऑन, A to G, A से लेके G तक ये पार्ट्स हैं, ये आप सब इसे ट्राई करेंगे। इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको अपनी नोटबुक में कॉपी, जो आपने बनाई है अपनी नोटबुक, उस पर प्रॉब्लम्स करनी सारी, जो मैं आपको देता हूँ ये होम असाइनमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट आपसे सबमिट करवाऊंगा, इधर आई विल टेक क्विज 2 और आई विल टेक योर असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में आई विल टेक ऑल दीज होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो डेली जो भी मैं आपको प्रॉब्लम्स देता हूँ, जस्ट कीप डूइंग ऑन योर असाइनमेंट कॉपी। ओके, एंड टाइम पे नहीं हो गया, अभी कॉपी इधर उधर आप देख रहे हैं, इसलिए अभी जो मैं प्रॉब्लम देता हूँ उसको डेली कर लिया करिए।
एक प्रॉब्लम मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बी प्रॉब्लम कर रहा हूँ, देखिए मैं बी का रेंज, कर्नल, रैंक और नलिटी चारों चीजें निकाल देता हूँ मैं। आई विल फाइंड कैलकुलेट दिस, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन डू इन द सेम वे। बी पार्ट करते हैं, चलिए। तो टी इज v2 to v3 such that t of x1 x2 b part is your b part. T of x1 x2 is equal to x1 x1 plus x2 comma x2 b part करो। तो रेंज की बात अगर करें, पहले आप चाहे रेंज निकाल लें कर्नल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे ना। चलो पहले रेंज की बात करते हैं। रेंज, तो रेंज क्या होता है आपको, यू नो, रेंज स्पेस विल बी जनरेटेड बाय द इमेजेस, है ना, इससे। तो अगर मुझे आर टी निकालना है, यू नो, तो ये जो आपके पास x1, अगर मैं ये लिखूं रेंज इमेज सेट x2, तो क्या बताया था, आई विल सी कि व्हाट इज द स्पैनिंग सेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x1 प्लस 0 प्लस, है ना, क्योंकि दो ही वेक्टर है, यहाँ x1 प्लस x2 है और यहाँ 0 प्लस x2, ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ आई कैन टेक x1 वेक्टर कंबाइन कर ले, तो आपके पास अगर x1 आएगा तो फर्स्ट x1 कॉमा 0, ओके, प्लस 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस 0 x1 प्लस, कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है, यू नो। दिस आई कैन राइट, टेक x1 आउटसाइड, तो 1 1 0, टेक x2 आउटसाइड 0 1 1, 3 वेक्टर्स आएंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स, व्हाई, बिकॉज कोडोमेन इज 3 डायमेंशनल, है ना, v3 है। सो नाउ योर रेंज सेट जो आर टी होता है, कैपिटल आर में रेंज सेट है, स्मॉल आर इज द रैंक, इट विल बी स्पैन्ड बाय दीज टू वेक्टर्स 1 1 0 0 1 1। ये स्पैनिंग सेट है। स्पैनिंग सेट में अगर कोई वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का, तो आई कैन रिमूव द वेक्टर। अब यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, आर दे लीनियर कॉम्बिनेशन, आर दे मल्टीपल टू ईच अदर, बताइए। नहीं है ना, तो दे आर एल आई, दे आर नॉट मल्टीपल टू ईच अदर। तो इट मीन्स कि रेंज आर टी इज इक्वल टू दिस, है ना, यही रेंज सेट हो जाएगा। तो V3 इक्वल नहीं है ये, बिकॉज यू हैव ओनली 2 वेक्टर्स, है ना। तो दिस मैप इज नॉट ऑन टू, यू कैन सी हियर, है ना, इम्प्लाइज दैट T इज नॉट ऑन टू। अगर 3 वेक्टर आ जाते, तीनों एल आई होते, तो वो 3V3 इक्वल जाता। यहाँ पर ये 2 वेक्टर्स हैं, वो एल आई है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर टी, ये एल आई भी है, क्योंकि दे आर नॉट मल्टीपल। तो डायमेंशन ऑफ आर टी इज हाउ मच, 2। और ये क्या होता है, व्हाट इज दिस थिंग, यही आपकी क्या होती है, रैंक होती है ये, है ना। तो यहाँ पर रैंक भी आ गई इसकी। तो यहाँ पे 2 वर्क्स, एक ही साथ 2 काम हो गए, रेंज भी हो गई, रैंक भी हो गई। अब बात करते हैं कर्नल एंड नलिटी। हाउ टू फाइंड कर्नल, आई टोल्ड यू, नलिटी निकालना पड़ेगा सर। हाँ, तो क्या करें फॉर कर्नल, P of x1, x2 0 0 करना पड़ेगा। यस, रेंज के लिए तो हमने इमेज सेट लिया था। फॉर कर्नल यू नीड T of x1 x2 इज इक्वल टू 0 ऑफ v, v का मतलब v3, क्योंकि v3 है। तो दैट मीन्स इमेज को 0 के इक्वल पुट कर देंगे बस। तो x1 इज इक्वल टू 0 v3 है, तो ट्रिपलेट्स आएंगे, इट विल गिव यू 3 इक्वेशंस। तो x1 is 0, x1 plus x2 is equal to 0 and x2 is equal to 0, है ना। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, x1 x2 x2 0, तो x1 x2 0 है, हाँ। So that means you got x1 0 x2 0. So this implies that क्या आया यहाँ पर बताइए, 2 है, हाँ। तो इट मीन्स नल स्पेस में आपके पास ये 0 आ रहा है ना। अच्छा 3 यहाँ x3 तो था ही नहीं यहाँ पर। So it means what, in null space you have, है ना, नल स्पेस में क्या आ गया, सिर्फ 0
जीरो वेक्टर आ गया, जीरो ऑफ यू, यू का मतलब v2 है ना। यस सर, तो जब ओनली जीरो है तो व्हाट इज द डायमेंशन, 0 सर, डायमेंशन इज जीरो, है ना, क्योंकि जीरो का मतलब एक नहीं है, क्योंकि ये तो एल है, तो ये ओनली सिंगल यस वेक्टर जीरो, इट इज एल डी, तो डायमेंशन इज जीरो। अगर ये नॉन जीरो होता तो डायमेंशन 1 हो जाती। यही आपकी क्या हो जाएगी, नलिटी, स्मॉल एन टी को क्या कहते हैं, नलिटी। So that means null space is zero space and nullity is this. आपको मालूम है कि अगर null space zero space होता है तो क्या होता है उस केस में, t is, कल एक थ्योरम प्रूफ करी थी, 1 1 1 1। तो ये एक ऐसा मैप है जो 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं है ना, नॉट ऑन टू, यस बिकॉज RT is 2 not डायमेंशन equal to V3 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता था, पूछा नहीं है लेकिन दे में आस्क कि चेक वेदर द मैप इज ऑन टू और नॉट, या चेक वेदर द मैप इज 1 1 और नॉट। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, रेंज सेट निकाल के चेक करेंगे V3 एक पर है या नहीं है, और नल स्पेस चेक करेंगे कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो इट इज 1 1, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन डू और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, इसे आप करेंगे अपनी कॉपी। वन more प्रॉब्लम इज देयर, थर्ड प्रॉब्लम, let T V2W be a linear map and U a subspace of V, U a subspace of V, ठीक है। ये VW लीनियर मैप है, दोनों वेक्टर स्पेसेस है, U इसका सब स्पेस है V का, ठीक है। जैसे ये सपोज इफ यू हैव लाइक दिस V एंड W, यहाँ पर एक U है, इट इज U जो सब स्पेस है, ये मैप है। डिफाइन TU, अब T ऑफ U डिफाइन किया है इन्होंने, TU का मतलब इस U की इमेज, क्योंकि जब मैप है T V से W में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स की इमेज आएगी, तो U के अंदर जो होंगे ये भी इमेज आएंगी, अल्टीमेटली द एलिमेंट्स ऑफ U आर द एलिमेंट्स ऑफ V। तो TU इज डिफाइंड बाय all W belongs to W such that W is equal to TU, यही तो होगा। बट व्हाट इज TU, अगर आप यहाँ से लेंगे तो TU जो होगा यहाँ पर ये आएगा, ये तो TU में क्या आएंगे एलिमेंट्स, कुछ W होंगे एलिमेंट्स, और W कैसे होंगे, दे विल बी द इमेजेस ऑफ U वेयर U इज कमिंग फ्रॉम, है ना। ये आपकी डेफिनेशन होती है, रेंज सेट ही है एक तरीके से, इट इज द रेंज सेट फॉर दिस सब स्पेस U, ये कह सकते हैं। देन प्रूव दैट TU is a subspace of W, TU is a subspace of W, ओके। मतलब सीधी सी बात ये शो करना है कि अगर किसी सब स्पेस का इमेज सेट ले तो वो इमेज सेट भी आपका कोडोमेन का क्या होगा, सब स्पेस होगा, है ना। ये शो करना है, थोड़ा सा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ कोडोमेन ये भी रेंज सेट ही है, लेकिन ये रेंज सेट ऐसा है पूरे V का नहीं होगा, ये एक सब स्पेस का रेंज सेट है। तो इफ वी आर टेकिंग द रेंज सेट या इमेज सेट ऑफ अ सब स्पेस ऑफ V, देन द इमेज सेट इज अगेन अ सब स्पेस ऑफ W, वो भी सब स्पेस बनाएगा, यानी कि उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी होंगी जो वेक्टर स्पेस में होती है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें आइडेंटिटी नहीं आएगा या सम ऑफ टू वेक्टर्स नहीं है, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये हमें शो करना है, कैसे शो करेंगे आपको मालूम है, बताइए क्या करना होगा। हमें शो करना है TU को सब स्पेस, तो क्या शो करना होगा मुझे, पहले सम, हाँ, स्पेन लिखना पड़ेगा, स्पेन कर रहा है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स बिलोंग्स टू TU एंड स्केलर मल्टीपल बिलोंग्स टू TU, ये तो शो करेंगे। यस हाँ, तो पहले क्या करना होगा, लेट आई एम टेकिंग टू वेक्टर्स बिलोंगिंग टू TU, तो TU में W टाइप के वेक्टर्स है, तो हमने मान लिया W1 एंड W2 W बिलोंग्स टू TU, T of U है ना।
So I will show W1 plus W2 belongs to T of U and alpha W1 belongs to TU. तो अब अगर W1 W2 belongs to TU है तो by the definition of TU क्या होगा? There exists some U1 U2 है ना? There exists some U1 U2 belongs to U such that Yes, sir. T of U1 is equal to W1. W1 T of U2 is equal to W2. ये तो पता ही है हमें क्योंकि डेफिनेशन है ये. Now I want to show W1 plus W2. तो इसे लेके चलते हैं चलो. तो what about W1 plus W2? इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? T T of of U1. U1. Now T is linear. Yes, sir. So can I take T this? of U1 plus U2. Okay. Now U1 plus U2 where they will go to U क्योंकि U क्या है आपके पास? U is already subspace. Subspace, sir. है ना? So Yes, sir. W1 plus W2 once हाँ. again now. U1 plus U2 belongs to U. तो इसका मतलब क्या हुआ कि you got some elements U1 plus U2 such that its image is W1 plus W2. तो इसका मतलब क्या हुआ? It W1 means plus हाँ W2 हाँ belong हाँ. T of U. It means कि W1 plus W2 belongs to T of है U. ना? ये belongs to U क्यों आया? यहाँ पे लिख देंगे since U is a subspace. अगर यहाँ पे U subspace नहीं होता only subset होता तो फिर हम इस स्टेप को नहीं कर पाते है ना? यहाँ पे सब Yes. स्पेस था इसीलिए हमने ऐसा करा है. सब स्पेस ना ये आ जाएगा. तो ये उसी तरीके से शो कर रहा है जैसे हमने शो किया था इमेज सेट इज अ सब स्पेस ऑफ कोडोमेन है ना. सिमिलरली यू कैन शो अल्फा W1 belongs to T of U. बस. So this implies that TU is a subspace of W. Okay. Next article we have 4.3 rank and nullity. Rank and nullity. तो हमने डिफाइन करी है उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं. देखिए आपने एक चीज you must have observed one thing that the image of an Li set need not be Li. अगर मैं कोई सेट सपोज T एक मैप ले लूं V2 to V2 ठीक है सपोज. अब यहाँ पे सपोज V2 आपके पास कोई Li सेट कोई इसका मैं Li वो ले लूं सेट सपोज 100 बेसिस ही ले लूं सपोज करिए मैं अगर फॉर एग्जांपल V2 की है ना इसकी. तो T10 I can take any 11 T01 I can take 22 ऐसा ले सकते हैं है ना. मैप तो बन जाएगा. इसको लेके मैप डिफाइन कर सकते हैं बाय द वे व्हिच आई हैव डन Yes, sir. है ना. तो अब ये इमेज आपस में कैसी हैं? दे आर नॉट Li. देखो तो मल्टीपल टू ईच अदर है ना. Yes, sir. Early. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इमेज ऑफ Li सेट शुड बी Li. इट इज नॉट necessary that the image of a Li set या of Li vectors you can say it is not necessary है ना under some linear map T. under some linear map is again Li. It is not necessary ना not लिखा है मैंने keep it mind. कोई अगर आपसे पूछे क्या it is necessary कि Li vectors always map to Li no है ना. बट प्री इमेजेस अगर हम प्री इमेजेस लें ऑफ सम Li वेक्टर्स वो हमेशा Li ही आएंगी. बट प्री इमेजेस ऑफ सम Li वेक्टर्स आर ऑलवेज Li. प्री इमेजेस क्या हुई कि अगर यहाँ Li होता है ना Yes, sir. ये 1 1 V2 में 0 Li. तो उसकी प्री इमेज हमेशा Li आएगी. इसे मैं प्रूफ करूंगा. तो क्वेश्चन इज दैट कि अंडर व्हाट कंडीशन द इमेज ऑफ Li सेट विल बी Li. व्हाट इज द कंडीशन आई नीड कि Li की इमेज भी Li हो जाए.
वो कंडीशन क्या है, वही आपकी एक थ्योरम है, योर थ्योरम नंबर 4.3.1 कि इमेज ऑफ Li will be Li if the map is 1 1. Let Tu to V be a linear map, then two parts are there. If T is 1 1, ठीक है, 1 1 मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव है ना, 1 1 को इंजेक्टिव ही बोलते हैं। तो इफ T is 1 1 and U1 U2 and so on UN, they are Li vectors of U, then their images, that means Tu1 Tu2 and so on Tun, they are also Li. तो क्या कंडीशन है, इफ मैप इज 1 1, अगर मैप 1 1 नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये आपको मैंने बता दिया लिख के ना, ये लिखा भी देखो, अगर मैप 1 1 है तो डेफिनेटली Li vectors will map to Li vectors. So it is the restriction. Second result of this theorem, B, if V1 V2 and so on Vn, they are Li vectors of RT, है ना, V1 V2 में हमेशा रेंज के लिखता हूँ, वेक्टर्स ऑफ RT, रेंज सेट के हैं, एंड U1 U2 and so on UN, they are the to U vectors of U such that T of U1 is equal to V1, T of U2 is equal to V2 and so on, T of UN is equal to V, U. ऐसे वेक्टर्स हैं कि ये इनकी इमेजेस हैं, ये क्या हुआ, V1 V2 Vn, I can say U1 U2 UN are the pre images of V1 V2, नहीं कह सकते, then U1 U2 so on UN Li, they are Li, है ना, ये जो मैंने बताया था कि अगर रेंज सेट के एलिमेंट्स Li हैं तो उनकी प्री इमेजेस हमेशा Li होंगी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ 1-1ness, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ 1-2ness, इट इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन इमेज अगर एलिमेंट्स अगर Li हैं तो इमेजेस विल बी Li ओनली इफ द मैप इज 1-1। इसको हम प्रूव करेंगे, देखिए इजी प्रूफ है बिल्कुल। आई विल बी यूजिंग द 1-1ness कंडीशन, और आपको मालूम है कि अगर आपको Li शो करना है तो क्या शो करना होता है, इफ यू वांट टू शो सम वेक्टर्स आर Li, क्या करते हैं हम उसके लिए, बताइए। डिटरमिनेंट लेंगे सर, या तो डिटरमिनेंट लेंगे वेक्टर्स का, अगर अब वो तो जब लेते डिटरमिनेंट आपको वेक्टर्स मालूम हो, यहाँ वेक्टर्स तो मालूम नहीं है, U1 U2 है, तो क्या करें हम, लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ अगर Li शो करना है तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन 0 इक्वल रखे क्या शो कर देंगे कि ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर्स आर 0, यानी कि इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये तो शो करेंगे। यस सर, ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी कि अगर α1 α2 αn 0 आ जाते हैं तो आपके पास ये TU1 TUN Li हो जाएंगे, ठीक। तो टू शो, तो टू थिंग्स आर गिवन, T is 1-1 and U1 U2 are Li, ये हमें गिवन है, गिवन दैट T is 1-1 and U1 U2 UN they are Li. To show that T of U1 T of U2 and so on T of UN are Li, we consider a linear combination α1 TU1 plus α2 TU2 and so on। अल्फा TU।
देखिए प्रूफ जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, इफ यू नो द डेफिनेशन यू कैन प्रूव इजीली ना। प्रूफ में क्या होता है कि आपको स्टेप सोचने पड़ते हैं कि हाउ टू स्टार्ट इट। तो उसके लिए यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या थी। अगर डेफिनेशन आपको मालूम है तो आप प्रूव कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रूफ में आपके पास प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम दे रखी है, आपने फॉर्मूला लगाया और निकाल दिया। प्रूफ में आपको स्टार्ट सोचना पड़ेगा हाउ टू प्रूव दिस। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी कि व्हाट द डेटा गिवन टू यू, व्हाट आर द कंडीशन आर गिवन टू यू, वो हमने एक जगह लिख ली। अब हम सोचेंगे कि अगर हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना है उस प्रूफ के लिए डेफिनेशन क्या थी। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो वही हमने डेफिनेशन लगा दी। अब मुझे क्या शो करना है, ऑल अल्फाज आर जीरो जीरो। ना, ये हमें प्रूफ करना है। चलो अब क्या करूं मैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। मैप आपके पास लीनियर है तो क्या लिख सकता हूं मैं, सिंस टी ऑफ अल्फा यू हाँ टी ऑफ अल्फा प्लस 1 u1 प्लस टी को हमने अंदर ले लिया अल्फा ना, इज इक्वल टू जीरो। रीजन साइड में लिखना है हमेशा, हर लाइन का रीजन देना जरूरी है। लीनियर। विदाउट रीजन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड, रिमेंबर। अब क्योंकि सर ये 1 1 है तो जीरो विल मैप विद जीरो। हाँ, अब क्या करना था, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमें ध्यान रखना 1 1 शो करना है। 1 1 के लिए मैंने एक थ्योरम कराई थी अभी, उसका यूज भी किया है। क्या थी, ओनली अगर जीरो मैप विद नलिटी क्या हो जीरो। जाए, अगर नलिटी जीरो हो जाती है तो 1 1 हो जाती है ना। नहीं, हमें यहाँ पे शो करना है अल्फाज जीरो। हाँ, तो टी इज 1 1। तो अगर टी 1 1 है तो क्या होगा, अल्फा U1 प्लस अल्फा ये सारे जीरो हाँ हो जाए। हाँ, देखिए अभी क्या हो रहा है। अभी आपके पास अगर किसी एलिमेंट की इमेज जीरो है तो इट मीन्स क्या हुआ कि अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 एंड सो ऑन अल्फा n un, ये कहाँ जाएंगे, कर्नल स्पेस, नल स्पेस में, है ना। यस सर। ये डेफिनेशन थी कि टी यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि ये एलिमेंट्स नल स्पेस में जाएंगे। लेकिन टी तो आपका 1 1 है, तो नल स्पेस क्या है जीरो है ना, जीरो। सिंस टी इज 1 1। तो अब अगर ये जीरो स्पेस में है तो कोई सेट जीरो इसमें है, वो सिर्फ जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, नथिंग बट जीरो। जीरो। ये आ गया। लेकिन u1 u2 un क्या थे, वो तो li थे। तो अगर कोई यस ऐसा सर। कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि वो जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा अल्फा शुड बी कांस्टेंट जीरो होना सब क्या चाहिए। होंगे, जीरो। जीरो। क्यों, सिंस u1 u2 एंड सो ऑन U1 un दे आर li, Li है ना, इस वजह से। तो हम ये लेके चले और ये आ गया। इट मीन्स व्हाट कि tu1 tu2, है ना। समझ में आई बात, ये कैसे, ये जो आया ये अल्टीमेटली रिजल्ट कहाँ से आया, यहाँ से वी कंसीडर लिखा था ना। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, वी रीच एट दिस थिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 जीरो, इट मीन्स कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, है ना। इसको अगर मैं 1 कह दूं तो इट मीन्स व्हाट, सो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 हैज अ trivial ट्रिवियल सॉल्यूशन only. This implies that T of u1, T of u2 and so on, T of un, they are what, li. Okay, one part yes is done. वन साइड से था तो प्रूफ हो गया ये। बी पार्ट की बात करते हैं अब बी में कह रहे हैं कि अगर v1 v2 इमेजेस आर एल आई हैं तो उनकी प्री इमेजेस जो होंगी वो हमेशा ही एल आई होंगी। अब हमें क्या शो करना होगा कि इफ अल्फा 1 u1 एंड सो ऑन अल्फा एंड un इज इक्वल टू जीरो देन अल्फाज आर जीरो। ओके, B part. So now again we consider, अब क्या कंसीडर करेंगे बताइए, अल्फा 1 u1, alpha 2 ये क्यों कंसीडर किया हमने, टू शो दैट, यहाँ लिख देना ये लाइन,
to show that u1 u2 un are li, है ना। we consider this। अब क्या शो करना है, हमें ध्यान रखना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n 0 है। चलो अब हमारे पास क्या डेटा गिवन है बी में, देखो जो गिवन होता है उसका, बी में हमें गिवन था कि ये टी यू वन, क्योंकि हमें ये गिवन है वी वन वी टू वी एन एल आई है, तो हमें इस एल आई कंडीशन का यूज करना है। अब ये वी वन वी टू कब आएंगे, जब मैं टी इनके ऊपर ऑपरेट कर दूंगा तो क्या होगा, वी आ जाएंगे। Yes, तो sir. कैन आई ऑपरेट टी ऑन बोथ साइड, टी ऑपरेट कर सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे वी चाहिए, आई वांट वी। वी कब आएंगे, व्हेन ये दे विल बी इन टर्म्स ऑफ टी यू वन। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऑपरेट t on both sides, so you can write operating t on both sides, we get t of is equal to t of 0। अब ये ध्यान रखना है, ये जो 0 आप लिख रहे हैं, ये 0 कहाँ का है, ये un का है, क्योंकि ये u1 u कहाँ के वेक्टर, u के थे, तो ये u का वेक्टर है ना, ये 0 u का वेक्टर। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, t of 0 is 0, फिर 1 1 होगा। 1 1 नहीं, लीनियर 1 1 नहीं है यहाँ पे, 1 1 वाला मैप ने बताया ना, यहाँ पे ऑर्डिनरी मैप है, 1 1 नहीं है कहीं, इट इज ट्रू फॉर एवरी मैप। तो ये प्रॉपर्टी 1 1 से नहीं है तो लीनियर से होती है ना, लीनियर मैप ने क्या बताया था मैंने आपको, Yes, इट इज द sir. नेसेसरी कंडीशन, 0 ऑलवेज Yes, मैप्स sir. टू 0, है ना, इट इज द नेसेसरी कंडीशन। इफ 0 डज नॉट मैप टू 0, मैप कैन नॉट बी लीनियर। Yes, sir. If तो it टी means 0 यू को then मैं it हमेशा will 0 be भी लिख सकता हूँ, बिकॉज टी लीनियर है। अब टी लीनियर है तो यहाँ पर भी आई कैन शिफ्ट टी इनसाइड, इज इक्वल टू 0 वी। अब टी यू वन क्या है, v1 है ना, ये तो ये हमें गिवन है, ये गिवन था हमें ऑलरेडी, 0 0 वी। अब बट V1 V2 ये सारे ये alliance. क्या है, ये तो एल आई है, हमें गिवन है ना। Yes, sir. सो दिस इंप्लाइज दैट Alpha equal to अल्फा इन 0, must be 0. अब ये 0 हो गए तो क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट करा था ये आ गया, इट मीन्स व्हाट, u1 u2 un आर So, एल आई। ठीक है, सिंपल प्रूफ था, देखो कितना। तो इसमें हमने कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज या कोई न्यू थिंग इस्तेमाल नहीं करी है, सिर्फ जो डेटा आपके पास था, जो इन्फॉर्मेशन थी, उसका यूज किया है इन अ प्रॉपर वे। यही देख सीखना है प्योर मैथमेटिक्स में, खास तौर पे कि इफ यू वांट टू प्रूव समथिंग, तो व्हाट एवर द डेटा या कंडीशंस इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, उसका यूज करना है, और जो प्रूफ करना है उसकी डेफिनेशन जहन में रखनी होती है। कीप इन माइंड व्हाट इज द डेफिनेशन। एल आई प्रूफ करना है तो हमें क्या डेफिनेशन लगानी है, उस डेफिनेशन में जो चीज गिवन है उसका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि कोई चीज अगर आपको प्रॉब्लम में गिवन है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं आपको यूज करना है ना, ऐसे ही नहीं। समझ में आ गई बात ये। तो ये Yes. आपके, हाँ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। नेक्स्ट वी हैव वन एग्जाम्पल, देखिए, वेरी गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको मैप नहीं गिवन है, इमेजेस गिवन है, लेकिन सिर्फ इमेजेस के बेस पे आपको बताना है कि मैप 1 1 है या ऑन 2 है। ये तो इनफैक्ट प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ मैप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप एक ही बात है, टी v3 to v3 defined by t of e1 is equal to e1 minus e2, t of e2 is equal to 2 of e2 plus e3, t of e3 is e1 plus e2 plus e3। ठीक है, यहाँ पे देखिए e1 e2 e3 क्या है आपको मालूम है ऑलरेडी। व्हाट इज दिस e1 e2 e3? Yes, sir. 1, 0, 0. E2 Yes, is 0, 1, 0. yes, they are the standard basis elements, है ना।
तो E1 का मतलब होता है ये होता है। तो यहाँ पर यू हैव गिवन द इमेजेस ऑफ बेसिस एलिमेंट्स, उनकी इमेजेस गिवन है ना। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अ मैप डिफाइंड बाय दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, तो मैप नहीं गिवन है, बेसिस एलिमेंट्स की इमेजेस गिवन है। तो ये जो मैप बनेगा आपको शो करना है दिस मैप इज नॉट 1 1 नॉट ऑन, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये मैप 1 1 है ना ऑन टू है। अगर आपको मैप गिवन होता डायरेक्ट, मान लो कुछ ऐसा कुछ मैप होता है ना, तो आप चेक कर सकते थे कि ऑन टू है या 1 1 है। यहाँ पर आपको मैप नहीं गिवन है, इमेजेस गिवन है ना। तो वन वे इज व्हाट, क्या आप पहले मैप कंस्ट्रक्ट करें, जैसे पीछे हमने करा था, है ना, कि हम यहाँ पे मैप कंस्ट्रक्ट करें और फिर निकालें। एक यहाँ पर क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड बेसिस की वजह से। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आई विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक, मीनवाइल यू जस्ट कीप डूइंग ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आई एम लीविंग फॉर यू।